कंगना रनौत का एक बयान आया है और ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। और जब वो कहती हैं कि 3 काले कानून जो कृषि से संबंधित हैं उनको वापस लाया जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि चाल चरित्र चेहरा भाजपा का वो सामने ला रही हैं। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-2 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी कि उनके इन कानूनों की वजह से जिस वक्त पैंडेमिक चल रहा था, किसानों ने आंदोलन किया, वे धरना प्रदर्शन करते रहे, मगर उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, देशद्रोही और न जाने क्या क्या कहा गया। और ये पूरा का पूरा आंदोलन ऐसे दिखाया गया जैसे ये देश विरोधी आंदोलन है, मगर हमारे किसान डटे रहे। प्रधानमंत्री जी ने जब इन काले कानूनों को वापस लिया तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी 750 किसानों को जिन्होंने मौत को गले लगा लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी जिद पर अड़े थे। राहुल गांधी जी ने जिस वक्त संसद में खड़े होकर कोशिश करी कि सब खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें हमारे किसानों को जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हल्ला मचाते रहे, उनके अंदर संवेदनहीनता साफ दिखती रही। अब जो बात कंगना रनौत कह रही हैं एक सांसद होने के तौर पर, इससे ये साफ समझ में आ जाना चाहिए कि काले कानून 3 जो लाए गए थे, जिन्हें वापस लेते वक्त प्रधानमंत्री कहते रहे कि ये मैं बेहतरी के लिए ला रहा था लेकिन माफ़ी नहीं मांग रहे थे, इसका मतलब है कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि लोकसभा के चुनाव हो जाए, वे इंतज़ार कर रहे थे कि हरियाणा के चुनाव हो जाए और फिर उसके बाद वो कहे कि मैं 3 काले कानून वापस ला रहा हूँ। ये बहुत अच्छे हैं। हाँ, उन साइलोज के बारे में नहीं बताएंगे जो अडानी जी के पास हैं और जिसमें भंडारण का काम अडानी जी के द्वारा, उनकी कंपनी के द्वारा किया जाएगा। छोटे किसानों के ऊपर ये इतना बड़ा प्रहार है, मगर इनका चाल चरित्र चेहरा आपके सामने है और आप इस बात को समझ लीजिए कि ये किसान विरोधी भाजपा है। अब इन्हें किसी भी हालत पे ऐसी स्थिति में नहीं आने देने की ज़रूरत है जहां पर ये आपके ऊपर अपने मन की बात थोपने की कोशिश करे। काले कानून वापस नहीं आने दिए जाएंगे। राहुल गांधी जी और तमाम विपक्ष के नेता एकजुट खड़े हैं इस मुद्दे पर, लेकिन कंगना रनौत की बात साफ बताती है कि काले कानूनों को वापस लाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं मोदी जी। ये तो 272 का आंकड़ा इनके पास नहीं है। इन्हें जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, इस वजह से ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने इनको 240 पर रोक दिया, वरना ये अपने मन की करते और जो जी में आता वो थोपते आपके ऊपर। लेकिन जो बात कही गई है सांसद कंगना रनौत के द्वारा, ये मान लीजिए कि यही है मंशा भारतीय जनता पार्टी की। और ये कहीं पे भी अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन आ भी गया तो आपको एक उदाहरण देकर याद कराती हूँ कि कैसे कहा गया था अमित शाह जी के द्वारा संसद के अंदर कि सीएए के बाद एनआरसी आएगा, हर हालत में आएगा। और क्योंकि उसके बाद दिल्ली में चुनाव थे तो मोदी जी जाकर कहने लगे कि मैं कह रहा हूं कि एनआरसी नहीं आएगा, लेकिन मंशा साफ थी, क्योंकि अमित शाह जी जो कहते हैं उस काम को करने की तो पूरी तैयारी रहती है ना। इसलिए किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून
ये लाने की पूरी जुगत कर रहे हैं। पूरा इरादा है इनका कि उनको लाके थोपेंगे, क्योंकि अडानी के साइलों भरने हैं, गरीब किसान को उनके ऊपर निर्भर करवाना है, उन्हें खत्म कर देना है। लेकिन राहुल गांधी जी के रहते कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर आंच नहीं आने देगी। इसलिए अब सावधान रहिए और भाजपा को बाहर निकाल फेंकिए।